guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel and the first video of 2022. Firstly guys, a very happy and a prosperous new year to all of you. मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि ये साल we all make it. I made it, ये हम सब बोल सके. We all fulfill all the dreams. We all just work harder. I'm not saying कि आप फर्स्ट से 10 पे पहुंच जाओ, बट आप जहां पे भी हो आप वहां से आगे बढ़ो, आप अपने आप को पुश करो. आई विल जस्ट प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल. सो गाइज, इन दिस व्लॉग, जैसे कि आप सब मुझे पूछ रहे थे कि आपको एक दुबई व्लॉग देखना था. आई एम रियली सॉरी गाइज, दुबई में मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाई. फ्रैंकली एक बात बताओ, द ओनली रीजन आई डिडंट व्लॉग इज बिकॉज मैं एक्चुअली वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी. एंड जब मैंने कैमरा लगाकर कुछ ट्राई किया व्लॉग करना, कुछ ना कुछ बिगड़ रहा था. तो आई वॉज लाइक शायद यूनिवर्स ही नहीं चाहता, मैं यूनिवर्स के सिग्नल्स बहुत सीरियसली ले रही है आजकल. तो मुझे लगा यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि मैं अपने आप को एंजॉयमेंट, काम, ये सब साथ में करूं. तो मैं आई थॉट मैं सिर्फ एंजॉय करूं एंड इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया. बट मैंने काफी सारी चीजें ली है, कुछ क्लिप्स लिए आपके लिए जो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी. ऑल्सो मैंने इसको एक Q&A टाइप में कन्वर्ट इसलिए किया ताकि आपके क्वेश्चंस भी आंसर हो पाए. सो यू गाइज सेंड मी ऑल द क्वेश्चंस यू गाइज हैव अबाउट माय दुबई ट्रिप, बी इट एक्सपेंसेस, बी इट शॉपिंग, बी इट कहां मैं रही, फ्लाइट की टिकट्स कितनी थी, क्या क्या मैंने खरीदा, कहां मैं गई, ये सब मैं आपको इस व्लॉग में आंसर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड गाइज. एंड सबसे पहले एक क्वेश्चन आप सबको जानना था, वो है कि दुबई में मैंने ऐसा क्या स्किन केयर रूटीन किया कि मेरी स्किन इतनी शाइन कर रही थी. थैंक यू सो मच गाइज. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि स्किन इज लुकिंग सो गुड. 2 रीजंस. एक, मेरा स्किन केयर रूटीन मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं किया था, बट एक चीज मैंने यूज की थी. एंड सेकेंड रीजन ये है कि इस दुबई की सनलाइट इज सो ब्यूटिफुल, लाइक अमेजिंग सनलाइट. मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए शायद मेरी स्किन बहुत ज्यादा ही ग्लो कर रही थी. बट वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाई माई स्किन वॉज ग्लोइंग इज बिकॉज मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट स्किन केयर रूटीन, CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये सब कुछ भी नहीं किया था. मैंने सिर्फ एक चीज यूज की थी जिसकी वजह से जो ड्राइनेस हमारी स्किन पे आ जाती है बिकॉज ऑफ द कोल्ड. आप सबको पता है कि दुबई में ठंड है, लाइक बॉम्बे वालों को ये ठंडी लगेगी, तो दुबई में ठंड है. बिकॉज ऑफ विच मुझे ना यहाँ पर ड्राई पैचेस होने लगे काफी. अभी इतना नहीं दिख रहा होगा बिकॉज अभी मैंने ये जो ऑयल मैं यूज कर रही हूँ, ये काफी दिनों से मैं यूज कर रही हूँ. सारे जो ड्राई पैचेस जो अराउंड द नोज होते हैं, यहाँ पता है बहुत ड्राई होता है. लाइक अब जब फाउंडेशन लगाओगे ना, दैट फाउंडेशन विल स्टिक टू दोस पैचेस. वो जो ड्राई पैचेस है उसको मैंने खत्म कर दिया था ये ऑयल लगाकर. एंड दैट ऑयल इज दिस कामा आयुर्वेदास उर्जासरा हाइड्रेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग फेस ऑयल. गाइज, आई लव this oil. Is going to be my current favorite from now onwards. It's an ultra nourishing face oil that restores all the lost moisture of your skin and also improves your skin texture. So guys, let me tell you something about this oil. मैं इसको रोज सुबह अप्लाई करती थी और रात को अप्लाई करती थी. ज्यादा स्किन केयर रूटीन करने का टाइम नहीं मिलता था, तो ये अप्लाई करने के बाद मैं अपना मेकअप करती थी. एंड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग दिस, जो भी ड्राइनेस थी वो सब कुछ मेरा दूर हो गया. स्किन बहुत प्लम्प एंड सॉफ्ट लगने लगी. सो लेट मी शो यू हाउ आई यूज दिस. I just need very few drops. It has antioxidant rich sesame oil and it also has vitamin A and E that helps skin hydrate. It has licorice that helps to fade all your dark spots, guys. This oil is a clinically tested product. It gives you 24% of better skin moisturization and 21% improvement in your skin tone. दुबई में मैं यही अप्लाई करती थी एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट. एंड वापस आकर भी मैं यही अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज माई स्किन रियली ड्राइड अप इन दुबई अलॉट. तो मुझे वो ना जरूरत थी एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की. सो गाइज, अब ऑयल लगाकर तो हो गया. नाउ टू क्विकली गो डू माई मेकअप एंड कम बैक एंड आंसर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट माई दुबई ट्रिप. बाय. So I am done with my makeup and like you can see my makeup has set so well guys. Also another tip, मैंने ये जो oil है मैंने अपने lips पे भी थोड़ा सा apply कर दिया to give that gloss effect to your lips. It also hydrates your lips as well because of its ultra moisturizing powers. Also guys, in case if you want to check out this Urjasara oil by Kama Ayurveda, then the link is in my description box. You can go and check it out. So guys, moving ahead, आप सबने मुझे बहुत सारे questions पूछे. मैंने सारे questions को 4 या 5 questions में sum up किया है. And सबसे पहला question मुझे सब पूछ रहे थे वो है कि आपका कितना एक्सपेंस रहा ये दुबई ट्रिप में. सो गाइज, लेट मी टेल यू, मैंने और स्नेहा ने दुबई की जो टिकट्स थी वो 3 महीने पहले एडवांस में कर ली थी. तो 8 टिकट्स वर बुक्ड इन सितंबर. यस गाइज, मैंने आपसे इतना लंबा टाइम छुपाया. सितंबर में बुकड आर टिकट्स फॉर 20,000 रुपीज ईच. एंड हम डायरेक्ट दुबई नहीं गए, हम पहले शारजा गए. शारजा से अ फ्रेंड ऑफ माइंड सेंट अ कार फॉर अस एंड वहां से हम फिर दुबई गए. तो शारजा की टिकट्स मोस्टली कभी कभी थोड़ी सस्ती मिल जाती है देन डायरेक्टली गोइंग टू दुबई. एंड शारजा टू दुबई इज लाइक मुंबई टू बैंड्रा, लाइक 20-25 मिनट्स का रास्ता है. तो दैट्स ऑल.
तो हमने सोचा कि थोड़ा पैसा सेव कर लेते हैं, बाकी पैसे शॉपिंग में या खाने पीने में डालेंगे। दैट इज द रीजन हमने इस बार डायरेक्टली दुबई की फ्लाइट नहीं ली, शारजा की फ्लाइट ली। देयर वी सेव्ड एटलीस्ट 5,000 रुपीज तक शायद हमने सेव किया होगा, बिकॉज 31st का टाइम था। मोस्टली पीपल गो टू दुबई एंड गोवा, तो टिकट्स बहुत फुल मिल रही थी, इसलिए हमने अक्टूबर में कर लिया। आप भी प्री प्लान करना अपना ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टे। सो गाइज फॉर द स्टे वी बोथ स्टेड इन AR अपार्टमेंट्स। बहुत ही ब्यूटीफुल अपार्टमेंट था वो, 1 बेडरूम किचन का, थोड़ा स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट था, इसलिए हमको सस्ते में भी मिल गया। प्लस हमने इसकी भी एडवांस बुकिंग की थी। एटलीस्ट जिनको बहुत ज्यादा जल्दी भी होती है ना, वो 1 महीने पहले तो आप बुकिंग कर ही लो, वो आपके लिए इजी होगा, बिकॉज दुबई इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री गाइज, एंड स्पेशली फॉर अस इंडियंस हु अर्न इन रुपीज। वहां जाकर जब आपको दिरम्स में स्पेंड करना पड़ता है तो हर चीज बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए आप अगर दुबई प्लान कर रहे हो तो यू हैव टू प्लान योर ट्रिप वेल इन एडवांस। सो हम जब वो AR अपार्टमेंट्स में हमने अपना जो घर लिया, वो 1 रूम हॉल किचन का घर था, बहुत ही ब्यूटिफुल नाइस लुकिंग रूम था। दैट वी गॉट फॉर 80,000 रुपीज फॉर 6 days। ओके, बहुत ज्यादा महंगा है अगर आप इंडिया के रेट से कंपेयर करो तो, बट दुबई है, जाना है, घूमना है, खर्चा करना पड़ेगा। आई स्टार्टेड सेविंग वेरी वेरी वेल इन एडवांस। लाइक मैंने 6 महीने पहले से सेविंग करना शुरू कर दिया था, फालतू खर्चे करना कम कर दिए थे। तो गाइस 20,000 फॉर फ्लाइट्स, 40,000 फॉर द स्टे, एंड बाकी का सब आप पे डिपेंड करता है, आपको कितनी शॉपिंग करनी है, आपको कितना खाना खाना है, आपको कितना घूमना है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो मैंने अपना 1.5 लाख का खर्चा किया है दुबई जाकर। वहां पर मैंने ज्यादा भी बहुत शॉपिंग नहीं की, आई डिडंट गो कंप्लीटली क्रेजी। ऑफ कोर्स द शॉपिंग इन दुबई इज अमेजिंग, और मैंने बहुत ही राइट टाइम चूज किया था दुबई जाने का, बिकॉज हम गए थे दुबई ड्यूरिंग द 31st, एंड वहां पर ऑलरेडी दुबई शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा था, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, तो हमको इतना सारा सब नहीं मिल पाया। बट आई डिड पिक अप सम रियली गुड डील्स पे रियली गुड थिंग्स, बट आई वॉज ऑल्सो ऑन अ बजट। मैं एकदम से कंप्लीटली स्प्लर्ज नहीं कर सकती, तो मैंने काफी अच्छी अच्छी चीजें खरीदी। एंड यहाँ पर आता है आंसरिंग योर सेकेंड क्वेश्चन, विच इज आपने क्या क्या शॉपिंग की। तो सबसे पहले तो मैंने ये खरीदा, दिस नाइकी स्वेटशर्ट, सो वेरी सुपर कम्फी स्वेटशर्ट। ये मैंने देरा सिटी सेंटर के ब्रांड्स फॉर लेस के आउटलेट से उठाया है, एंड आई गॉट दिस फॉर 100 dirhams, विच इज 2,000 रुपीज। नाइकी के लिए 2,000 रुपीज स्पेंड करना बहुत अच्छा है। सेकेंड थिंग दैट आई बॉट वॉज दिस अंडर आर्मर स्पोर्ट्स ब्रा। ये भी मुझे बहुत कम में मिला, दिस वॉज फॉर 49 dirhams, मतलब 1,000 रुपीज के आसपास ये मुझे मिला है। आप बताओ 1,000 रुपीज अंडर आर्मर का कहाँ मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू, दीज आर ऑल ओरिजिनल। हाँ, मैं कोई भी फेक चीज नहीं लेकर आई हूँ, ये सारे ओरिजिनल है फ्रॉम देयर फैक्ट्री आउटलेट। Okay, one more sports bra of Under Armour. You all know Under Armour is like a very famous brand for all those who work out. They like wearing Under Armour. ये भी मैंने एक sports bra लिया, and ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो है this nice t-shirt kind of a thing for my workout. इसके नीचे I'll pair it with black leggings, तो मुझे बहुत comfortable होगा। And guys, ये तो रही वर्कआउट की चीज़ें। अब my favorite, मुझे bags बहुत ज़्यादा पसंद है, and आई गॉट दिस फ्रॉम बर्शका। मुझे ना, मैंने सोच के रखा था कि मैं ब्लैक बैग नहीं लूंगी, बिकॉज ब्लैक बैग आप कहाँ से भी ले सकते हो। येलो बैग जो है मुझे बहुत टाइम से लेना था, एंड कैन यू सी अनदर बैग आई बॉट फ्रॉम बर्शका वॉज दिस वन। जस्ट लुक एट दिस गाइज, इतना क्यूट बैग है ना ये, इतना क्यूट बैग है ना ये, जस्ट लुक एट दिस। एंड माई सबसे फेवरेट बैग इज this bag that I bought, plain white, but I think it's just super chic and super classy. मुझे बहुत अच्छा लगा ये। So guys, the next question is where all did I go in Dubai? So मैंने लिख लिया है, मुझे याद नहीं रहता। So guys, मैं एन दुबई गई थी, like you can see here, एन दुबई का फोटो, वो जो बड़ा सा व्यू होता है, it's really amazing. Then I went to Dubai Wings, like I did a lot of touristy things this time. तो ये जो दुबई विंग्स है, यहाँ पर मैंने फोटो खिंचवाया विंग्स के बीच में, बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि सब लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं। सेकेंड आई वेंट टू द बुर्ज खलीफा, वहाँ पर भी बहुत अच्छी सी फोटो ली। Guys, one more place we went on a Thursday night, my friend नाजिया जो वहाँ पर ऑलरेडी
रहती है, वो हमको लेकर गई थी एंड उसने बोला बहुत ही अच्छी जगह है, इट्स कॉल्ड द ला मस्कैलरिया दुबई. मैं यहाँ पर लिख दूंगी, मैं आई सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज आई हैव एवर गॉन, बिकॉज वहाँ पर ना वो अरबी म्यूजिक था, तो हम वहाँ पर बहुत डांस किए. आई रियली रियली लाइक्ड इट. सो गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव फॉर मी is 31st night OOTD picture please. Here you go. So this is what I was wearing on the 31st night. The top is from Urbanic, the pants are from H&M, the bag there is from Bershka. वो मैं शायद आपको यहाँ दिखाना भूल गई बिकॉज मुझे पता है आपको पिक्चर में दिखने वाला है. मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैग्स आई हैव बॉट. मुझे बहुत अच्छा लगता है these bling bags, you know, बहुत ही पू वाइब देता है. तो this is what I was wearing for 31st. One question was, did you guys see the firecrackers and tell me something interesting that you saw. ज़्यादा firecrackers नहीं देखने मिला, यही मुझे अफसोस रह पाएगा बिकॉज हम गए थे वी दुबई ऑन द 31st एंड वी दुबई से firecrackers नहीं दिखते हैं. ये मुझे बाद में मालूम पड़ा, वी डिडंट नो, हमें किसी ने बताया नहीं. बट हम एक जगह गए थे स्मोकी दुबई या समथिंग, उसका मैं टैग डाल दूंगी यहाँ पर. तो वहाँ से हमने एक बहुत ही अच्छा फायर देखा. आई एम गोइंग टू पुट दिस राइट हियर. बहुत ही ब्यूटीफुल है व्हेन इट बिकम्स इनटू अ बर्ड एंड इट स्टार्ट्स फ्लाइंग. आई थिंक ये सब चीजें दुबई में ही हो सकती है. इट वाज सो 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 ब्यूटीफुल, लाइक देखकर माय हार्ट वाज सो फुल. So guys, that's it for today's video. This was like a small Dubai vlog and also an Q&A for you guys. I hope आपको थोड़ी बहुत clarity मिली होगी. The only thing I will tell you guys is that Dubai is expensive, especially for people living in India, because we earn in rupees and there you have to spend in dirhams. So अच्छे से save करके जाओ because वहाँ पर expenditure होना ही है. So one more thing that I found really expensive was the travel. For people who are tourists like us, you have to take a metro if you don't have your private vehicle there. हम बच गए because a friend ऑफ आज उनकी फैमिली कार लेकर मैं और स्नेहा बहुत जगह पर घूमने गए थे. तो हम ट्रैवलिंग के मैटर में इसलिए हमारे पैसे खर्चे नहीं हुए, अदरवाइज और भी होते थे. इजीली ट्रैवलिंग का वहां पर 1500, 2000, 3000 डिपेंडिंग ऑन कितना आपको दूर जाना है, वो इजीली आपका स्पेंड हो जाएगा इन इंडियन रुपीज. सो आपको मेट्रो से थोड़ा वेलवर्स हो जाओगे आप, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा. मेट्रो इज हार्डली लाइक 10 dirhams, 5 dirhams, ऐसे में आप पहुंच जाते हो मेट्रो में. सो दैट इज रियली रियली ईजी फॉर यू ऑल. एंड गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड द फर्स्ट वीडियो of 2022. I'll make sure that I come up with a lot of videos for you guys in this year. So guys, if you like this video, please hit the thumbs up button. Please share this video with your friends and family, and please help me in this new journey of mine by subscribing to my channel. Bye.